इस वीडियो में हम जानेंगे कि हर आदमी एक दूसरे को कुछ ना कुछ सेल करने में लगा है। यदि आप नॉर्मल किसी की भी बात करें तो हर इंसान की बात है कि आपको यदि कॉल भी कर रहेगा तो हर आदमी एक ना एक किसी जरूरत के लिए ही कॉल करता है। आज का समाज में ऐसा हो गया है कि कोई भी आपको बिना जरूरत के कॉल नहीं करता है। इसका मतलब ये है कि आप अपने जीवन में खुश रहें, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने काम से काम रखें, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई कभी किसी का काम नहीं आता है, सिंपल है। यदि आपको जरूरत है किसी की, तब वो काम नहीं आएगा। जब उनको जरूरत होगी तभी आप कॉल करेंगे, तभी आपको कॉल करेगा और तभी आप समझ लीजिए, मतलब आपसे नॉर्मल बात कर रहा है तो कुछ ना कुछ उसको चाहिए। चाहे तो बड़ा इंसान है तो आपको अपनी ईगो सेल करने आएगा, दिखाने के लिए कि मेरे पास ये है वो है, तो वो भी सेल ही कर रहा है। भले वो बड़ा इंसान है, वो अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए आपको दिखाने आएगा, ठीक है। या तो ज्यादा पैसे देगा जिससे आपको लगे कि हाँ ये आदमी बहुत बड़ा आदमी। हर आदमी अपनी चीजों को दिखाना चाहता है। किसी को मान लो कि कुछ जरूरत है तो आपको कॉल कर दिया, ठीक है। तो ऐसा है, हर समाज में लोग ऐसे मिल जाएंगे आपको। जब तक आप सेल्फिश नहीं होंगे ना, तो ऐसे लोग आपको मिलते ही जाएंगे। आज के समय आपको सेल्फिश होना बहुत जरूरी है। यदि आप सेल्फिश नहीं होंगे, अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, समझ रहे हैं, अपने ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे ही आप अपने ऊपर काम नहीं करेंगे ना, तो लोगों को मौका मिल जाएगा। मैं फॉर एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। मान लीजिए कि आप अभी बच्चों का एडमिशन करवाना है, तो यदि आप गलती से किसी से निकल गया ना, तो वहां पे ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो बीच में कमीशन के लिए ऐसा स्कूल के हिसाब से एजेंट लाएंगे। मतलब जो टॉप अच्छी स्कूल है उनका रेफरेंस देंगे कि ये स्कूल बढ़िया है, और उनका उनसे भी कनेक्शन रहेगा। तो मतलब हर आदमी एक दूसरे से चिपकाना चाहता है कि कुछ ना कुछ बेच दो जिससे मुझे इनकम हो जाए। भले कुछ कोई सामान चिपकाना चाहेगा। आप देखते होंगे रोड में कूपन वाले निकलते हैं सामान ले लेकर कि उसमें आप ज्यादा से ज्यादा सामान खरीद पाओ। आपको जरूरत जो नहीं होगी वो भी आपको चिपकाने की कोशिश में रहेगा। आप गलती से कहीं भी तो बोल दो कि आपको प्लॉट लेना है, लोग चिपकाने के लिए रेडी है कि आपको प्लॉट खरीदवा के मानेंगे। हर आदमी को कुछ ना कुछ बेचना है, हर आदमी बिजनेस समझ लिया। कोई आपको ऐसा हेल्प नहीं करेगा कि बस नॉर्मल इंसानियत के नाम पे, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वो रहता है। आज के समय हेल्प भी करेंगे ना एक्सपेक्ट के हिसाब से कि मैं अभी कर दूंगा तो फ्यूचर में वो हेल्प करेगा। तो ऐसा है, आप ये मत सोचो को कोई कृपा कर रहा है। कृपा कोई नहीं है, सब अपने ही लिए सोच के आपके लिए आ रहा है। कोई अब ऐसे आप 100 में 99% लोग ऐसे ही मिलेंगे कि आपको एक्सपेक्ट करके ही आपकी मदद करेंगे। कोई ऐसी भावना नहीं है कि चलो वॉलेंटियर ही कर दो, कोई हेल्प कर दो। फ्रेंडशिप है, फ्रेंडशिप में भी चल जाता है कि आप फ्रेंड को कम से कम बोल सकते हो, ऐसे लोगों को कुछ बोल भी नहीं सकते हो। ऐसे लोग आपके समाज में या रिश्तेदार में मिलेंगे जो अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए और आपकी जरूरत में ही कॉल करते होंगे। और ये एक साइकिल है। जैसे मान लो कि आपको बच्चों का एडमिशन करवाना है, उसके लिए भी ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा समाज में कि बड़ी स्कूल ही अच्छी होती है, छोटी स्कूल अच्छी नहीं होती। तो आपको अंदर से इंफीरियर फील करोगे, लो कॉन्फिडेंस फील करोगे, तो आप भी वही एडमिशन कराओगे जिससे आपका ये हो जाएगा, आप अपने पैसे बर्बाद करोगे यहाँ पे। दूसरा हो गया, जैसे आपको ऐसे सिस्टम में घुमाया जाएगा, एक साइकिल में घुमाया जाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे आपकी हेल्थ खराब करने की कोशिश पहले की जाएगी, फिर उसी हेल्थ को सही करने के लिए दवाई बेची जाएगी, फिर उसी दवाई सही करने के लिए दवाई बेचने के बाद आपको प्रोटीन, तो आपको यदि हेल्थ सप्लीमेंट का बेचा जाएगा जिससे आपको बोलेंगे कि हेल्थ इंप्रूव हो। फिर हेल्थ इंप्रूव होने के बाद आपको फिटनेस, यदि आपका हेल्थ सही होगा तो बोलेंगे कि आप फिटनेस पे ध्यान दो, तो जिम का सप्लीमेंट बेचा जाएगा। जिम से रिलेटेड बोलेंगे कि आप हेल्थ में ध्यान दो, तो जिम की मेंबरशिप बेची जाएगी। तो ये सब कुछ कनेक्टेड है। कुछ हर आदमी कोई ना कुछ चीज बेचना ही चाहता है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, चाहे सेल्समैन हो चाहे डॉक्टर हो। मतलब आपको चिपकाने में लगे हैं, तो उस चीज से बचना है। इन लोग फंसने से बहुत बचना है। अपने को सेल्फिश होना है। और सेल्फिश में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप पहले तो दूसरे को देखना बंद कर दो। दूसरे क्या कर रहे हैं उनसे फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। जीवन में कुछ भी फर्क ना पड़े, कोई कुछ भी करता हो। आज के समय मैंने देखा है अपने आसपास ही कई लोगों को कि दूसरे का देख के ज्यादा काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई बंदा अपने घर बनवा रहा है सेकंड मंजिल, क्योंकि उसको जरूरत नहीं है, उसने दूसरे को देखा अपने रिश्तेदार को सेटिस्फाई करने के लिए, तो उसने सेकंड मंजिल बनाने का कोशिश किया।
तो आसपास वाले भी सोचेंगे मैं भी बनवा लूं, भले उनको जरूरत नहीं है। ऐसा है, दूसरे को देख के आप यदि करोगे ना तो बर्बाद हो जाओगे। लोग अपना वो फील करने के लिए दूसरों का कॉपी करने में पूरा लगे पड़े हैं कि आप कितना भी कॉपी कर लो। तो सेल्फिश हो जाओ, अपने बारे में सोचो, मेरी कितनी जरूरत है, मैं अपना हेल्थ में फोकस करूं कि हॉस्पिटल वाले मुझे कुछ ना बेच पाए, मुझे मिनिमलिस्टिक कम से कम चीजों में किसमें खुश रह सकता हूँ वो देखो। तो उन चीजों में फोकस करो, सेल्फिश रहो। कोई भी कुछ भी बेचने की कोशिश में लगा है ये समाज में, आपको बड़ी यूनिवर्सिटी एजुकेशन बेचने में लगी है। एजुकेशन तो नॉर्मल भी सीखा जा सकता है अपने से, कहीं फ्री फ्री रिसोर्स से भी सीखा जा सकता है। लेकिन बड़े लोग आपको लालच देके यूट्यूब का व्यूज बेच रहे हैं, व्यूज कमा रहे हैं। कोई आपको पेड कोर्स बेचने में लगा है, ज्यादा पैसे कमाने का लालच देते हैं। ठीक, पूंजीवादी लोग आपको सामान बेच रहे हैं, कुछ ना कुछ आपको चिपकाना है। मार्केट में आप निकल जाओ तो आपको ऐसा सिस्टम बनाया गया कि कुछ ना कुछ आपको जरूरत पड़ेगी। तो हर आदमी कुछ ना कुछ बेचने की कोशिश में लगा है, और उससे आप खुद बच सकते हो। यदि आप मिनिमलिस्टिक लाइफ जियोगे तभी बच पाओगे। यदि आप सोचो कि आप अपना जीवन ऐसे चलने दोगे, जो दूसरे को देखूंगा वही खरीद लूंगा, तो आपके जीवन की लंका लग जाएगी। तो लंका मत लगाओ, अपने पे फोकस करो, आपको क्या चाहिए वो चीज देखो। लोग लोग दूसरे का देख के ही खरीदते हैं, तो वो मत करो, अपने पे फोकस करो। और आपको मेन चीज है, इस शरीर को चलाने के लिए जो चाहिए वो खरीदो, उसके लिए मना नहीं है, लेकिन दूसरे को देख के मत खरीदो। मेन इंपॉर्टेंट वो है। दूसरा आपको चिपका है तो वो मत खरीदो। अपन दूसरा मार्केट में आपको बनाया ही जाता है कि ये चीज जरूरत है, कुछ चीजें जरूरत के लिए बना दी जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल गाड़ी है, एक जरूरत है, मानता हूँ आज के समय गाड़ी होना जरूरी है, लेकिन बड़ी गाड़ी, महंगी गाड़ी ही जरूरी नहीं है। 4 व्हील ड्राइव की कोई भी गाड़ी हो जिसमें आपको बारिश से प्रॉब्लम बच सको, धूप ना लगे, इन चीजों के लिए गाड़ी चाहिए तो आप लोवेस्ट कॉस्ट की भी गाड़ी मिल जाती है तो वो ले लो। लेकिन चिपका रहे हैं हम लोग महंगी गाड़ियां दिखा दिखा के, पूरा एडवर्टाइज कर करके लोग आपको चिपकाने की कोशिश करेंगे, उससे बचो। बाइक लेनी है तो आपको छोटी ले लो, सस्ती ले लो। आपको महंगी ही बाइक चाहिए, वो आपको चिपकाया जाता है। मार्केट में आपको मेडिकल चीजें, जनरल मेडिसिन मिल जाती है तो आपको महंगी मेडिसिन चिपकाया जाता है। एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप जाके ट्रीटमेंट करा सकते हो, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट जो है डिस्टर्ब, मतलब गवर्नमेंट में आपको टाइम देना पड़ेगा, भीड़ वहां रहती है, तो आपको प्राइवेट हॉस्पिटल जो है महंगी चीजें, महंगी दवाई चिपका देंगे। तो सब कुछ ना कुछ बेचते जा रहे हैं। मार्केट में आप निकलो, मार्केट में कुछ ना कुछ आपको खरीदने का मन करेगा, मॉल में चले जाओ, वहां पे आपको यदि एक बार घूम के आओगे तो कुछ ना कुछ लगेगा ही कि खरीद लूं, और वो रेडी है चिपकाने के लिए। मॉल में तो ऐसा सिस्टम है कि बड़ा सामान जितना बड़ा लोगे उसमें ऑफर देंगे जिससे आप वो सामान ले लो। एक दिन मेरे एक अंकल थे ऐसे ही, उनका एग्जांपल बता रहा हूँ। दिन एक चिपकाने वाला आया था जो मार्केट में, यहाँ पे रोड रोड में वो कूपन वाले नहीं बेचते हैं कि 9 8 9 हजार का सामान लो आप, ये सामान मिलेगा। तो ऐसे ही चिपकाने की कोशिश में लगे रहते हैं कि लोग कूपन के नाम पे लालच देंगे कि आप 100 200 का कूपन खुलवाओ, जो सामान मिलेगा तो वो आपको दिया जाएगा, उसके लिए पैसे देंगे। तो वो 4 सामान दे रहा था 8 हजार में, मतलब उनको जरूरत नहीं थी वो, तो भी उनका मन कर रहा था कि वो सामान ले लूं, क्योंकि वो ऑफर चिपका रहा था, कुछ ऐसे लालच दे रहा था कि अच्छा महंगा मिलता है मार्केट में ये सब। जो आपको जरूरत नहीं है वो भी चिपकाया जाता है आपको, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट सिस्टम ऐसा हो गया है मार्केट में, पूंजीवादियों ने ऐसा सिस्टम बना दिया है ना कि आपको चिपकाने के लिए सब कुछ है। तो हर आदमी चिपकाने में लगा है। आप एक बार ये ट्राई करो, एक एग्जाम्पल के लिए ट्राई करो, आप शांत बैठो और किसी से कुछ मत बोलो, ठीक है। आपको फोन आएगा ना किसी का भी, तो उसमें ये अंदाजा लगाओ कि वो क्या सेल कर रहा है। या तो अपनी बढ़ाई के लिए किसी ने कॉल किया है कि मैंने ये लिया है, मैंने ये खरीदा है, ठीक है, इसके लिए। या तो आपसे कुछ जरूरत होगी, उसको कुछ मांगना होगा, तो ये लिए। तो या फ्रेंड होगा तो आपको कंपनी चाहिए उसकी कहीं जाने के लिए, घूमने के लिए, तो कुछ ना कुछ चिपकाना है लोगों को। तो ऐसा नहीं है कि आप सबको छोड़ दो, अपने कुछ लिमिटेड लोगों के साथ रहो और बाकी ये समाज के चोंचले छोड़ दो। तंबुओं में जाना बंद करो, ये जो शादी के तंबू है ना इसमें जाना बंद कर दो, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन होता है।
आप क्या करते हो, सबसे बड़ा सवाल वहीं से आता है। तो वहां पे जाना बंद कर दो, अपने सेल्फिश रहो, खुद रहो, सुकून रहो। जाओगे तो अकेले जाओगे, ये चार लोग आपको बस कंधा देंगे तो उसमें पता भी नहीं चलेगा कि आपको हो कि नहीं। तो इसलिए अपने में खुश रहो। कोई किसी का काम नहीं आएगा, जब आपको जरूरत पड़ेगी तो कोई आपको काम नहीं देगा, ये 100% है। कभी कोई काम नहीं देगा जब आपको जरूरत पड़ेगी तो अपने पैसे मत बर्बाद करो, अपने हेल्थ में फोकस करो। हेल्थ में फोकस कर लो, अभी बहुत समय है। यदि हेल्थ में अभी फोकस नहीं करा तो बाद में फोकस करने के लिए समय नहीं रहेगा। तो हेल्थ में फोकस करो, अभी खाना जो खा रहे हो वो सही खाओ। जो भी एज हो, आप हेल्थ में आज से फोकस कर लो ना, कि आप सुबह उठो तो वॉकिंग में जाओ, घूमने जाओ। मतलब आप कुछ ना करो, वॉक करो ना, 1-2 घंटे घूमो, वॉक करो। और खाना ऐसा खाओ कि कम हेल्थ में फोकस करना पड़े। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि बॉडी बनाने के चक्कर में उनकी लंका लगी है। मतलब वो हेल्थ में फोकस नहीं है कि आप जिम जा रहे हो और तेज दौड़ते हो तो आपकी सांस फूलने लगती है, वो क्या हेल्थ में फोकस हुआ। हेल्थ में फोकस वो है कि कम से कम आप, और जिम जा रहे हो, तुम पिज्जा खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो, तो ये जिम जाने का क्या मतलब है, फिर तुम वही खाओ ना। मतलब तुम, लोग ऐसे सवाल करते हैं, जवाब देते हैं, समोसे खा रहे हैं, जिम जा रहे हैं, तो तुम्हारा मतलब दिखाने के लिए, वो भी दिखावा ही है। दिखावा करने के लिए तुम जिम जा रहे हो कि बहुत जिम, और जाएंगे 2 दिन बताएंगे सबसे कि मैं जिम जाता हूँ। बताना ही क्यों है, स्टेटस लगाना क्यों है, बॉडी का, बॉडी दिखाना क्यों है। इसी यही तो चक्कर है कि लोग अपना दिखाने की कोशिश में लगे, कुछ ना कुछ बेचना है सबको। ठीक है, तो ये मत करो, अपने हेल्थ पे फोकस कर लो। जिम जाओ तो किसी को चिपकाने की जरूरत नहीं है कि तुम जिम जाते हो, अपना ईगो सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं है। तुम अपने लिए जाते हो, किसी और के लिए नहीं जाते हो। तो अपने लिए जाओ, अपने हेल्थ पे फोकस करो और जिम जाओ, खाना पीना सही करो। ऐसे कुछ भी खा रहे हो कचरा जो मार्केट में मिलता है, और कुछ भी कहीं भी ऑयल वाला सामान खा रहे हो, और ना उसमें कुछ है, ना हेल्थ से रिलेटेड कुछ बेनिफिट है उसमें, बस फाइव वो तुम कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट खाए जा रहे हो। और फिटनेस पे ध्यान दे दोगे भी तो क्या हो जाएगा। फिटनेस पे ध्यान दो, अपने प्रोटीन न्यूट्रिशन पे ध्यान दो, थोड़ा सेल्फिश हो जाओ, अपने हेल्थ, अपने शरीर से प्यार करो। ऐसा नहीं है कि शरीर 100 साल का है तो उसको एज कम करते जाओ, कुछ भी कचरा खा के। लोगों का ऐसा भी जवाब रहता है कि 4 दिन की जिंदगी है तो खा लेते हैं। अभी खा लो, खाने के लिए ही मिला है जीवन, तो तुम खा लो और सब निपट जाना। जीने के लिए खाया जाता है, खाने के लिए नहीं जिया जाता। जीने के लिए ही खाओ, जितना जरूरत है जीवन के लिए। कम खाओगे तो ज्यादा जियोगे। बस यही है, जीव के लिए कुछ भी मत खाओ कचरा। क्योंकि तुम आज जीव के लिए खा लो, बाद में तुम्हें पैसे के लिए तुम अस्पताल में, हॉस्पिटल में दे देना, जितना पैसा कमा लेना। कमा लो कितना भी, कॉर्पोरेट, और लोड भी लेना भी बंद कर दो, किसी भी चीज में लोड मत लो। आज की, अभी प्रेजेंट में रहो। आज से शाम तक की भी चिंता मत करो कि शाम को क्या करना है, कुछ प्लानिंग करो ही मत। जो होगा देखा जाएगा, समझे। उसमें आपको हेल्थ प्लानिंग करनी चाहिए, लेकिन फ्यूचर प्लानिंग बिल्कुल मत करो। क्या होगा, प्रेजेंट में जियो, आज के लिए पूरा बस देखो कि आज क्या क्या करना है। ऐसा मत सोचो कि 100 साल बाद क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सब खत्म हो जाएगा 100 साल बाद। तुम्हारा जीवन ही नहीं रहेगा तो क्या करना है तुमको इतना लोड लेके 100 साल बाद का। अभी मेरी उम्र 30 साल है, तो मुझे अपने 70 साल का बस काम करना है। और 70 साल भी गारंटी नहीं है कि पूरा चल जाए। तो 100 साल के लिए इतना लोड मत लो, तुम 2000 साल नहीं जीने वाले हो। तो ना तुम कॉर्पोरेट का लोड लो, न जॉब का लोड लो, न पैसा इकट्ठा करने का लोड लो, न समाज में क्या भौंक रहे हैं लोग उनका लोड लो। अपने लिए सेल्फिश हो जाओ। किसी, सब आपको चिपकाने के लिए लगे हैं तो उनसे दूर रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और कंसल्टेशन के लिए कॉल बुक जरूर करना। थैंक यू सो मच।